हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल रेसलर के रिंग के बाहर असल जिंदगी में कोई लड़ाई नहीं होती, और ऐसा बहुत तरीके से हो सकता है। रेसलर कोई कानूनी दिक्कत में पड़ सकते हैं या फिर किसी दूसरे रेसलर से उनकी सालों पुरानी दुश्मनी फिर से जिंदा हो सकती है, जिसका फैसला वो इतने सालों बाद रिंग के बाहर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में किसी भी सेलिब्रिटी का कोई झगड़ा छुप नहीं सकता, और ऐसे ही कुछ प्रोफेशनल रेसलर के साथ भी होता है। ये कई कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि रेसलर उस समय कुछ ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, या फिर कभी फैंस कुछ बोल दिया हो जिससे वो रेसलर गुस्सा हो गया हो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में ऐसे ही 5 रेसलर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने रिंग के बाहर अपना आपा खो दिया। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइज, साथ ही साथ जानेंगे जहां रेसलर WWE के बाहर हुए किसी फाइट में शामिल थे। नंबर 1, हार्ली रेस एंड वेडर कन्फ्रंट ईच अदर एट कन्वेंशन। गाइज, 2012 में न्यू जर्सी में हुए लेजेंड ऑफ द रिंग कन्वेंशन में इन दोनों रेसलिंग लेजेंड के आपस में बहस हो गई। हुआ कुछ ऐसा कि हार्ली रेस और वेडर दोनों फैंस के सामने ही लड़ने लगे। रेस ने वेडर को एक मुक्का मारा, जिसके जवाब में वेडर ने भी मुक्का मारा, लेकिन गलती से वो मुक्का मिस होकर एक कन्वेंशन वर्कर को लग गया और वो इसकी वजह से लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था। RF वीडियो के रॉबिन स्टेन ने अपने फेसबुक पेज पर इस हादसे में बात की थी और उन्होंने कही थी कि वेडर पूरे दिन बुरे मूड में थे, जो कि उनके लिए आम बात है। वो कुछ फैंस से बदतमीजी करने लगे। रेस ने उन्हें ऐसा करने से रोका क्योंकि वो सब पैसे देकर उनसे मिलने आए थे। वेडर ने कुछ ऐसा बोला जिससे हार्ली बहुत गुस्सा हो गए। हार्ली अब घायल हो गए हैं। उन्होंने वेडर के सर पर एक मुक्का मारा था। वेडर ने इसका जवाब देना चाहा, लेकिन गलती से पास खड़े एक प्रोमोटर को मार दिया और उस प्रोमोटर को आई पैक ला कर दिया गया और वेडर कमरे से बाहर चले गए थे। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 2, अल्बर्टो डेल रियो एंड ड्रू मैकिंटायर एट समर स्लैम 2013। समर स्लैम 2013 बाकी सारे समर स्लैम इवेंट से ज्यादा बेहतर इवेंट में शामिल है, लेकिन एक ऐसा हादसा जो समर स्लैम 2013 के वीकेंड पर हुआ था, जो कि अक्सर लोगों की नजर से छिप जाता है क्योंकि वह पेपर व्यू फैंस को बहुत पसंद आया था। इस घटना में उस समय के वर्ल्ड चैंपियन अल्बर्टो डेल रियो और ड्रू मैकिंटायर शामिल थे। ये कहानी कुछ ऐसी थी कि डेल रियो के एले के एक आयरिश बार में किसी के साथ बहस हो गई थी। उस बहस में एक पूरा ग्रुप शामिल हो गया था और अचानक उस ग्रुप ने डेल रियो से लड़ना शुरू कर दिया था। किस्मत की बात ये रही थी कि उस वक्त वहाँ पे डेल रियो की मदद करने के लिए बीच में ड्रू मैकिंटायर आ गए और हमला करने वालों को भगा दिया। इसके बाद डेल रियो अपनी आंख पर एक चोट के साथ पेपर व्यू में नजर आए, जिसे कमेंट्री के पेपर व्यू से पहले हुए स्मैकडाउन पर चोट लगी थी, इसे बताया गया था। नंबर 3, एलिसा फॉक्स कन्फ्रंट रोंडा रॉजी हस्बैंड। गाइस, 2018 के रेसलमेनिया वीकेंड की सबसे बड़ी घटना रिंग के बाहर हुई थी और इसमें एलिसा फॉक्स और रोंडा रॉजी के हस्बैंड ट्रेविस ब्राउन शामिल थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें फॉक्स और ब्राउन न्यू ऑर्लिनस हयात रेजेंसी होटल में बहस करते हुए दिखे। ये फुटेज जिसे यूके में द सन ने पब्लिश किया था, उसमें फॉक्स ब्राउन को उंगली दिखा रही है और उन्हें बदतमीज बोल रही है। उसके बाद फॉक्स कहती है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा है। ब्राउन अपनी सफाई देते हुए सुनाई दे रहे थे और तभी फॉक्स को पता चल जाता है कि उनके वीडियो बन रही है और वो तुरंत कैमरा पर हाथ मारकर हटा देती है। इसकी वजह से फॉक्स को रेसलमेनिया 34 के बैटल रॉयल से हटा दिया गया, लेकिन WWE ने बताया था कि ये फॉक्स की चोट की वजह से उन्हें हटाया गया, ना कि उस वीडियो की बदनामी की वजह से, जो शायद उस रेसलमेनिया वीकेंड का सबसे जाने माने मुद्दे में से एक था। आज तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उस बहस की वजह क्या थी और उन दोनों की वो बात कितनी बड़ी थी। नंबर 4, सेंटिनो कन्फ्रंट जिम कॉर्नेट। सेंटिनो मरेला और जिम कैर्नोटे के बीच दिक्कतें तब शुरू हो गई थी जब मिस OVW चलाते थे। तब बुगीमैन का किरदार नया ही था और यहाँ पे कॉर्नेटे चाहते थे कि सब ये दिखाए कि ये किरदार कितना खतरनाक था, लेकिन सेंटिनो मुस्कुरा दिए और इस बात पर हंसने लगे। कॉर्नेटे का ध्यान इस पर गया और उन्होंने बैक स्टेज में सेंटिनो को डांट दिया और कई बार उनको चाटा भी मारा। इन दोनों का बीच का ये झगड़ा 2017 के एक रेसलिंग कन्वेंशन में भी बढ़ गया और एक फैंस ने इनकी लड़ाई का एक वीडियो बना लिया था। सेंटिनो के अकॉर्डिंग झगड़ा कुछ ऐसे हुआ था कि मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि हम सब सुलझाकर एक दूसरे की इज्जत करें, और उस पर वो हंसे और कहा कि वो मेरी कभी इज्जत नहीं करते, और मुझे एक मजाक कहा और ये भी कहा कि मुझे एक और थप्पड़ मारेंगे, और ये दोनों आज भी एक दूसरे से बात नहीं करते। गाइस, अब बात करते हैं नंबर 5, किंग कॉन बंडी कन्फ्रंट स्कॉट हॉल। गाइस, स्कॉट हॉल के अपने बहुत सारी कमियां हैं और वो कभी कभी इन कमियों की वजह से उनका रिंग के बाहर भी झगड़ा हो जाता है। गाइस, नवंबर 2017 में न्यूयॉर्क में एक फैन कन्वेंशन के दौरान हॉल की हालत खराब थी, जिसके कारण WWE हॉल ऑफ फेमर हॉल कन्वेंशन पर देरी से पहुंचे। उसके बाद हॉल किंग कॉन बंडी पर चिल्लाने लगे, जिससे बंडी भी गुस्से में आ गए और हॉल पर हमला करके उनका गला दबाने लगे। ब्रूट्स बीफ केके के मुताबिक वो वोडका के नशे में थे और गलत आदमी से पंगा लेने लगे थे, किंग कॉन्ग बंडी, और ये उनके लिए बहुत बुरा हुआ।
तो गाइज ये थे WWE के 5 रेसलर्स जिन्हें WWE के बाहर भी रियल फाइट हो गई थी। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।